Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 12, Man Natural Resources. Okay, in the previous video we are study about some topics, meaning of natural resources, type of natural resources. In this video we are talk about some conservation of the wildlife, and then in this topic we have lots of points. We are also talk about that. Then we are come on the point number 2, water conservation and management. How we can water conservation and how we can, what is the reasons of conservation of water, and how we can management of water. Okay, then we will come over the third point is conservation ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. ओके, पेट्रोल को कैसे हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं, कोल को कैसे कर सकते हैं, और उसके रीजंस कौन कौन से होते हैं, और हाउ वी कैन ऑब्टेन कोल एंड पेट्रोलियम. वी आर आल्सो टॉक अबाउट दिस टॉपिक. ओके, देन वी विल कम ओवर फोर्थ पॉइंट, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो पीपुल्स की कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंस, जो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स रहे हैं पीपुल की, वो हम लोग स्टडी करेंगे. बहुत सारे ऐसे फेमस जो पीपुल थे, उन्होंने वाटर नेचुरल के लिए बहुत ऐसा कुछ किया है, जो उस पर भी हम लोग बात करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टार्ट फ्रॉम और फर्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे जो इंडिया में है वो कितना परसेंटेज है, 8.1% है. वो कितना है, उसमें जितने भी बायोडाइवर्सिटी के जितने भी आते हैं वो 8.1% है. एंड टोटल वर्ल्ड का हमारा 2.1% पे लैंड एरिया है जो वाइल्ड लाइफ है. ठीक है, और हमारे इंडिया में 8.1 बायोडाइवर्सिटी मिलती है. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स. अब उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट 500 मैमल्स, 1200 एवल्स, 220 snakes, 150 lizard, 30 tortoise and 30 crocodile and alligator, 150 fresh water fresh fishes and 1000 of invertebrate species are found. ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी के कुछ एग्जाम्पल्स है कि 500 मैमल्स है हमारे पास एंड 1200 एवेज है. तो ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 8.1 है और लैंड एरिया कितना है, 2.1. ओके, देन उसके बाद रीजंस ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. कौन कौन सी रीजंस हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को इफेक्ट हुआ है. उसका फर्स्ट जो पॉइंट है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिट. उसमें द मेन रीजंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन आर द नेचुरल क्लाइमेट एंड अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी. ये क्या मेन रीजन है जिससे क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ को सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है. द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रोथ एंड नीड द ह्यूमन बीइंग हैव ए इंक्रीज. जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, नॉर्मल सी बात है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और उनकी नीड भी होगी, जो डेली लाइफ की नीड होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो वो क्या होगी, उसके लिए वुड फर्नीचर्स की नीड होगी, तो डायरेक्टली जो फर्स्ट कहाँ पे जाएंगे, वो डायरेक्टली ट्रीज की फॉलो करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ है उनको फॉलो करेंगे. ओके, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट है, ड्यू टू द लार्ज स्केल वाटर प्रोजेक्ट्स लाइक बागरा नांगल, तिहाड़ी, व्यास प्रोजेक्ट एटसेट्रा, द फॉरेस्ट लैंड वाज है submerged in the water, thereby the decreasing the habitat of the wildlife. वाटर क्या चला गया, नीचे चला गया, और उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ में क्या होता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पॉइंट से भी. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, नेचुरल हैबिट्स वर आल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द माइनिंग वर्क इन द फॉरेस्ट, एसिड रेन एटसेट्रा. ये क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसमें एसिड रेन एक बड़ा रीजन है, बिग रीजन है, जो क्या करता है, फॉरेस्ट को इफेक्ट डालता है, जस्ट बिकॉज वो क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी, एसिड रेन क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है. देन जो सोइल को क्या बनाता है, एसिडिक बना देता है, जिससे जो फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स है या प्लांट्स है वो क्या हो जाते हैं, उससे ग्रोथ नहीं होती. ओके,
Then fourth point, oil leakage from the oil tankers in the ocean is the destroying the habits of the sea organism. Oil tankers होते हैं, उनसे oil leakage हो जाता है, वो ओशियन में या रिवर में उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे जब वाइल्ड एनिमल्स उसको वाटर को ड्रिंक करेंगे तो क्या होगा, वो उनके लिए एज ए पॉइजनस वर्क करता है. ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस भी एक बड़ा रीजन है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को इफेक्ट डालता है, जिससे क्लाइमेट का क्या हो जाता है, क्लाइमेट का में चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है. देन सेकंड पॉइंट क्या है इसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनिमल हैबिट का. इलीगल पोचिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. इलीगल पोचिंग बहुत सी होती है स्टूडेंट्स जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए, क्योंकि उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो अदर कंट्रीज में या अदर जो मार्केट्स में वो हाईली कॉस्टेबल होते हैं. ठीक है. देन थर्ड पॉइंट इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज द मेन रीजन. देन फोर्थ पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ. मतलब अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल से ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है जिससे वो उनको कंजर्वेशन कर सके. ओके. देन इसके बाद इस पॉइंट्स को देखते हुए एक IUCN, ठीक है, इसने क्या किया, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचुरल. ठीक है, नेचर. इसने क्या किया, इसने एक बुक प्रिपेयर किया, बुक बनाया जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं. उसमें उसने सारे बायोडाइवर्सिटी के जितने भी एनिमल्स थे उसको उसमें उनके डाटा स्टोर किया. ठीक है. उनको ये कब बनाया, 1948 के बाद इन्होंने स्टार्ट किया ये IUCN. ठीक है. फिर उसके बाद उन्होंने लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम भी हुए जिससे लोगों को अवेयरनेस करवाया रिलेटेड टू वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट से रिलेटेड. ओके. देन उसके बाद इसमें जो रेड डाटा बुक थी उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हम लोगों को इजीली हमें पता चल जाता है कि ये कौन कौन से स्पीसीज है, कौन कौन से ये कितना इसकी क्वांटिटी में ही है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है. द फर्स्ट पॉइंट, एक्सिस्टिंग स्पीसीज. द स्पीसीज विच आर द एग्जिस्ट from the world and not surviving today are the keep in the category like dinosaur and Rihania plants. ये क्या है, ऐसी कैटेगरीज है जिनमें अभी 8% है ही नहीं, बिल्कुल से एंड हो चुके हैं. ठीक है. इसलिए ये कौन सी है, ऐसे स्पीसीज है जो बिल्कुल से एंड हो चुके हैं, पास्ट में थे बट अभी 8% जो नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो ये इसमें डायनासोर एक एग्जांपल है. देन सेकंड पॉइंट, एंडर्स स्पीसीज कौन सी, दीज आर द स्पीसीज हुज कंजर्वेशन मेजर इफ नॉट टेकन वी विल एंड द नियर फ्यूचर लाइक रिहाइनोज एंड गोडावन. इसमें कौन से स्पीसीज आएंगे, ये कुछ है बट अगर इनको कंजर्वेशन नहीं किया इन द फ्यूचर ये भी क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे. जैसे डायनासोर एंड हुआ था, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई थी, तो गोडावन एक एग्जाम्पल है जो क्या है अभी फ्यूचर में एंड होने वाला है. ठीक है, अगर इनको कंजर्वेशन नहीं हुआ तो. देन थर्ड पॉइंट इज vulnerable species. These are the species which are likely to become enders unless the circumstance threatening in the survival the reproduction improve like common leopard alligator. ये भी एनिमल स्पीसीज के अंदर आ सकते हैं अगर इनका क्या रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो. ठीक है, इनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ये भी एनिमल स्पीसीज में आ सकते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट था. देन फोर्थ, रेयर स्पीसीज. A rare species is a group of the organisms that are the very uncommon, scarce, can become enders in the near future. ये भी क्या रेयर स्पीसीज, बहुत रेयर केस में हमें दिखने को, मतलब मैक्सिमम 2, 3, 4, 5 इनकी पॉपुलेशन या 10 के आसपास पॉपुलेशन होगी मैक्सिमम. बहुत रेयर केस में हमें देखने को मिलता है. जैसे लायन है, अभी एक बहुत बड़ा रीजन बन गया है. ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन इनकी बहुत कम हो रही है, तो ये भी एक रेयर में आएंगे एनिमल्स. ठीक है. द फिफ्थ पॉइंट इज इनक्वेंटली नोन द स्पीसीज. दीज आर द स्पीसीज व्हिच आर द एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बट नॉट मच इज द नोन अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स ये एंड तो हो चुके हैं बट इनका कोई ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ. कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं अर्थ पर. ठीक है. देन उसके बाद में हमारा इसके अंदर पॉइंट आता है नेशनल पार्क, सेंचुरी
बायोस्फीयर रिजर्व, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें आपके टेबल बनाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि कौन सा नेचुरल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। जैसे कुछ नेशनल पार्क हैं, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, सीतापुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सुंदरबान नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल। ये कुछ फेमस इंडिया में जो मेन जो सबसे स्केल में भी क्या है लार्ज है, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, सिटीज दिए हुए, सिचुएटेड प्लेस दिए हुए हैं और नेम दिए हुए हैं। सेंचुरीज में कौन कौन से आते हैं, these are the also protected areas, they are the complete restriction with the wildlife hunting, these allow the private organization to the enter in the coordination। जैसे जू में नहीं जाते कि हम लोग, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हम लोग देखने को मिलता है, वहाँ पे हंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, पूरा हम लोग अंदर सिर्फ देख के आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, जैसे सरिस्का अलवर में डियर, इसमें एनिमल कौन कौन से वाइल्ड एनिमल, डियर, गोडावन, धरा जो है कोटा है, उसमें कौन सा वाइल्ड एनिमल है, पैंथर है। माउंट आबू सिरोही में है, उसमें वाइल्ड कॉक मिलता है। ताल छापर चूरू में अपने ताल छापर, उसके अंदर ब्लैक डियर मिलेगा आपको। ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं। सीतामाता प्रतापगढ़ जब इसमें फ्लाइंग स्वीकरेन वाइल्ड एनिमल्स के ऐसे जो सेंचुरीज हैं जिनमें वाइल्ड एनिमल्स भी आपको डिटेल में बताया हुआ है। देन उसके बाद आता है बायोस्फीयर। These are the natural areas which have been declared as a silent area in the scientific study. These are the area comparison terrestrial, marine and coastal ecosystems. ये कौन से बायोस्फीयर में क्या आता है, इनको स्टडी के लिए साइलेंटली एरिया होता है और स्टडी के लिए इनको रखा गया है, और ये प्राइवेट को नहीं बेचते, जो स्टडी के लिए ही नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर कंजर्वेशन को कैसे कर सकते हैं, मेन फर्स्ट जो पॉइंट है, मेंटेनिंग वाटर अवेलेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग वाटर फ्रॉम द गेटिंग पॉल्यूटेड, क्लीन कंटेनमेंट वाटर एंड रिसाइकिल इट, यानी जो वाटर खराब हो चुका है उसको हम लोग वापस रिसाइकिल कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज अर्थ पर वाटर 73/4 पार्ट पे वाटर है, बट जो वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो बहुत कम है, इसलिए वाटर को रिसाइकिल करना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेज ऑफ द वाटर कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट, वाटर को कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर इज द कंजर्वेशन ऑफ द लाइफ, ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द कंजर्वेशन ऑफ द लाइफ, सेव द वाटर सेव द लाइफ, सेम एज इट इज है, ठीक है। हम लोग अगर वाटर को सेव करेंगे तो लाइफ सेव होगी, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो सेव होगी, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट हम लोग वाटर हमारे पास अवेलेबल है, ऐसे यूज हम लोग अननेसेसरी यूज करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या होगा, वाटर अवेलेबल नहीं होगा। सो फर्स्ट पॉइंट, वाटर शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल एसेट्स एंड द प्रॉपर प्लानिंग शुड बी डन। वाटर शुड बी कलेक्टेड बाय द रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, रेन वाटर का जो वाटर होता है उसको हम लोग यूज में ले सकते हैं। वेस्टेज ऑफ द वाटर शुड बी मिनिमाइज इन डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक वर्क में जितना हम लोग वाटर का कम यूज करेंगे उतना बेटर होगा। ग्राउंड वाटर शुड नॉट बी ओवर एक्सप्लॉइटेड, ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। वाटर शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द बीइंग पॉल्यूटेड, वाटर शुड बी रिसाइकल्ड एंड यूज अगेन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग वाटर को कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसमें फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज, इसके अंदर कुछ वाटर रिसोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है, जो पहले यूज होते थे। इसमें से फर्स्ट जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में दिया हुआ है खडीन। खडीन क्या, तो खडीन इज द टेम्परेरी पॉन्ड मेड ऑफ द सॉइल विच इज बिल्ट एट द बेस ऑफ द स्लोपी लैंड, इसको स्लोपी लैंड भी बनाया हुआ होता है, मोस्टली आपको जो विलेजेस हैं उसमें आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। When the amount of the water is the high, khadeen falls in the water, move into the next khadeen. The khadeen is cultivated when the water dry in it. इसमें क्या करते हैं कि एक खडीन में वाटर फुल हो गया तो क्या करते हैं, दूसरा खडीन में वो वाटर को मूव करवा देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद पॉन्ड, pond is the main initial technique of the storage of the rainwater in Rajasthan. These were the separate from the men and women.
A well was made is the bottom of the pond commonly known as the, जिसको बाड़ी बोल देना. The ancient method of the water harvesting still hold it the significance of the scientific basic of increase the level of ground water. जैसे जैसे ground water का level decrease हो रहा है वैसे इनको use करना चाहिए. ठीक है. Lake in the lake, तो third point है lake. In the Rajasthan both type of the natural artificial lake are found. Lake have been very traditional system water storage from the ancient times. The water leaking out of the leaking is the helpful in the increasing the water level of the wells. इसको ये कल्याण लेक दिया हुआ जो जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा. स्टेप वॉल देखो स्टेप वॉल इज द बावड़ी हैज इट्स ओवन इम्पोर्टेंस इन द राजस्थान. इसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है राजस्थान में. These are the one of the oldest method of the water harvesting. वाटर हार्वेस्टिंग का एक सबसे पुराना मेथड है जिसमें क्या होता है अलग अलग टाइप से एक बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन में इनकी बनाई हुई होती है, स्टेप बनाई हुई होती है, इसलिए इनको स्टेप वेल बोला है. फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो 5th नंबर पॉइंट है टोबा. टोबा इज द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग इन द डेजर्ट इन द रिसेंबल दैट इज द नदी बट इज द डेप्थ इज मोर देन नदी. इसकी ये दिखता तो नदी के जैसे है बट ये इसकी जो डेप्थ होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है कंपेयर टू नदी. कंजर्वेशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम. कोल क्या होता है नॉर्मली आप लोग 8th क्लास में 7th क्लास में 9th क्लास में स्टडी किया होगा कोल के बारे में. इस कोल में क्या क्या कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं. एंथ्रासाइट होता है 94 to 98% होता है, 94 to 98% है एंथ्रासाइट. फिर उसके बाद बिटुमिन से 78% to 86%. देन लिग्नाइट 28 to 30. देन उसके बाद आता है आपका लास्ट जो है पीट आता है वो 27% आता है. इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है तो इसको इनकी जो कितना परसेंटेज है कौन कौन सा है एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट एंड पीट. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोल के. पेट्रोलियम. Coal and petroleum are the fossil fuels which are the non-reversible resources of nature. कोल और पेट्रोलियम क्या है लिमिटेड सोर्सेज है स्टूडेंट्स. इनको जैसे हम लोग अभी एट प्रेजेंट यूज करें तो ये कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा कि ये क्या हो जाएंगे पूरा एंड हो जाएगा. देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो इसका यूज नहीं कर पाएगी. इसलिए इसको भी लिमिट में यूज करना है जितना हो सकता है उतना. फिर देन उसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें जो मेन जो फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है वो चिपको आंदोलन दिया हुआ है. चिपको मूवमेंट इसको बोलते हैं. ठीक है. चिपको मूवमेंट क्या था इसमें एक अमृता देवी नाम की एक लेडी थी, वुमेन थी, जिसने क्या किया लोगों को बहुत अवेयर किया रिलेटेड टू प्लांट्स से रिलेटेड, ट्रीज से रिलेटेड. ठीक है. और गांव कौन सा था वो खेजरली गांव था. द मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम द खेजरली विलेज जोधपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में. ठीक है. खेजरली इन उसमें क्या हुआ उसमें 363 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. उन्होंने क्या किया जैसे एक वहां पे स्टार्टिंग में क्या था कंस्ट्रक्शन के लिए महाराजा ऑफ जोधपुर को अपने सैनिक भेजे. ठीक है. सोल्जर सेंड किए उन्होंने. तो उनको कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए वुड की नीड थी. तो उन्होंने क्या किया जब उनके सोल्जर्स गांव में गए विलेज में तो क्या हुआ अमृता देवी ने कुछ साउंड सुना कटिंग का. ठीक है. तो वो जाके वो लोग गांव सब इकट्ठा हुए और वो जो ट्रीज थे उनको लिपट गए और उनको बोला कि हम लोग पहले हम मरेंगे फिर या तो हमें मारिए या फिर ट्री को कट कीजिए. तो देन उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया जो सोल्जर थे उन्होंने उनको कट कर दिया. देन उसके बाद में ये आंदोलन फेमस हुआ चिपको मूवमेंट. ओके स्टूडेंट्स. और देन उसके बाद 1981 में गवर्नमेंट ने क्या किया इसको बैन कर दिया कटिंग ऑफ
ग्रीन ट्री को। अभी भी अगर कहीं पर कटिंग ग्रीन ट्री होता है, वो कट होता है, तो अगर हम लोग उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 1981 में बना था ये लॉ। Okay students, today we have done our chapter number 12. Thank you. Have a nice day.